वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 22 जून से लेकर 28 जून 2026 वीकली रिवीजन करेगी, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन आपको सिर्फ रिवीजन क्लास मिलेगी, यानी कि पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो कुछ भी सुबह पूरा फैक्ट हमने पढ़ा है, तो अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करना है आज संडे के दिन। और क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन इस क्लास के अंदर करेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास। जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, एसआई, आरएस, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास डेली, वीकली, मंथली आपको मिलती रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। 22 से 28 जून 2026। तो आज संडे है, सिर्फ अपने रिवीजन करेंगे। और ये अपनी डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये आपको मिलेगी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन पे। वहां पे आपको ये ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज, इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट पीडीएफ वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। तो जैसे आज तो संडे है, जैसे आज आपको ये वीकली क्लास मिल रही है, कल आपको इसका वीकली टेस्ट आपको ऐप के अंदर ये टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? तो हमने बनाया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और मुख्य जो आयोजन हुआ वो हुआ था कोलकाता के अंदर, और इसकी थीम रही थी स्वस्थ आयु के लिए योग। क्या रही थी? स्वस्थ आयु के लिए योग रही थी। और आज आपको पता है वनपाल का एग्जाम भी है, तो आज वनपाल का एग्जाम भी है। तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके अंदर अपने देखेंगे किस प्रकार राष्ट्रीय करंट है और राजस्थान करंट है आपको मिलेगा। तो आंसर क्यों में देखेंगे कि राष्ट्रीय और राजस्थान करंट कर्मचारी चयन बोर्ड ने किस प्रकार पूछा है। राजस्थान में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली किस टोल प्लाजा पर शुरू की गई? तो राजस्थान से संबंधित है, तो ये उत्तर होगा दौलतपुरा टोल प्लाजा। भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल में किस नाम से शामिल किया गया है? जब भी भारत का पहला आ जाए ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल के अंदर किस नाम से शामिल किया गया? तो H561। किस नाम से? H561। जून 2026 में फ्रांस में आयोजित दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से शामिल हुए थे? अब जून 2026 के अंदर अभी फ्रांस के अंदर दो मुख्य कार्यक्रम हुए। एक तो हुआ था 52वां G7 शिखर सम्मेलन, जो फ्रांस का स्थान है एवियन लेस बेंस के अंदर, और एक स्थान है विवाटेक पेरिस के अंदर। ये दो सम्मेलन हुए थे कहाँ पे? जून 2026 फ्रांस के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? अब ये आज संडे है, आज संडे के दिन सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ये अभ्यास करना है भी। हमने एक सप्ताह के अंदर जो करंट पढ़ लिया उसको आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये कौन सा युद्धपोत 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए? तो INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे। तो ये तीन है युद्धपोत है, वो भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हो चुके हैं। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? जिनका संबंध है राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान के जयपुर जिले से जिनका संबंध है, इनका नाम जैनेंद्र के जैन है, जिन्होंने भौतिक के क्षेत्र के अंदर वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये प्रश्न छप सकता है, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है, तो निश्चित तौर से ऐसा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न छप सकता है। विश्व आर्थिक मंच के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को मिला है 70वां स्थान। कौन सा मिला है? 70 नंबर पे पहुंच चुका है अपना देश भारत इसके अंदर। नई दिल्ली में आयोजित पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि अभी नई दिल्ली के अंदर भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह हुआ, उसके अंदर वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है। किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहां कर रहा है? तो ये इसकी मेजबानी हो चुकी है अभी, तो ये हुई थी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पे हुई थी? गुरुग्राम में, हरियाणा में। भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? भारत है वो वन क्षेत्र बढ़ाने के अंदर दुनिया में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? तो तीसरे स्थान पे। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद में।
19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान गोल्डन कोंच पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? अब ये 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई के अंदर हुआ, तो इसके अंदर जो सर्वोच्च सम्मान है गोल्डन कोंच पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? सिल्वर को। याद रखना, किसको? सिल्वर को। महिला नेशंस कप के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? बस आपको रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, ज्यादा आपका मैं समय जाया नहीं करूंगा क्योंकि किसी के पास इतना समय है नहीं है। तो महिला नेशंस कप के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता? तो फाइनल में हराया न्यूजीलैंड को। किसको हराया था? न्यूजीलैंड। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है अभिज्ञान ऐप, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि फिंगरप्रिंट स्कैन करके संदिग्ध व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड 35 सेकंड के अंदर जांचना। ये अब आपको सीधा बस इतना ही प्रश्न आएगा कि इस अभिज्ञान ऐप का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये याद रखना। 22 और 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो 22 और 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है, उसकी मेजबानी की थी अपने देश भारत ने। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भाजपा द्वारा राज्यसभा के लिए पुनः मनोनीत न किए जाने के बाद किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है? तो भाजपा द्वारा राज्यसभा के लिए पुनः मनोनीत न किए जाने के बाद में भी उन्होंने राज्य मंत्री जो है उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है जॉर्ज कुरियन। ध्यान रखना, ये चर्चा में है क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। वर्ष 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र कौन सा देश बन चुका है? वर्ष 2025 के अंदर विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र कौन सा बन चुका है? तो अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? अपना देश भारत है। वो वर्ष 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बन चुका है। 21 जून 2026 को भारत और श्रीलंका ए के बीच त्रिपक्षीय सीरीज के फाइनल में लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? ये भी गजब का प्रश्न है और ये नाम तो काफी चर्चा में रहेगा। किनका? वैभव सूर्यवंशी का। किसका रहेगा? मात्र वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों के अंदर ये सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। तो ये भारत ए और श्रीलंका ए के बीच में त्रिपक्षीय सीरीज हुई थी, उसके अंदर मात्र 11 गेंदों के अंदर सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? अभी इसका आयोजन चल रहा है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, तो मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण कब से कब तक चल रहा है? तो ये 23 जून को स्टार्ट हुआ था और 3 जुलाई 2026 को। पूछे कहाँ पे? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन कब और कहां किया गया? अब देखो कितने सारे ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन बन रहे, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन कब किया गया? तो 23 और 24 जून 2026 बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और इसकी जो आयोजन किया था वो इसरो के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 के अंदर भारत ने वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में आई है रिपोर्ट, तो इसके अंदर भारत को मिला है इसके अंदर 13वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है भारत को? 13वां स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली यानी कि इसका 8वां संस्करण जारी हुआ है। उसमें वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च 2026 में भारत का कुल व्यापार कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है? गजब का प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं वो है अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, तो उनके द्वारा ये जारी की गई है। तो इसमें टोटल वो कितने प्रतिशत बढ़कर 5.4% बढ़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की या उसकी अध्यक्षता किसने की? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर इस बैठक की अध्यक्षता की है। 23 जून 2026 को जारी टॉप 500 रैंकिंग के 67वें संस्करण में शीर्ष स्थान किस सुपर कंप्यूटर ने हासिल किया है? ये भी गजब का प्रश्न है।
तो 23 जून 2026 को टॉप 500 रैंकिंग आई, तो उसमें 67वें संस्करण के अंदर टॉप स्थान हासिल किया है। ये चीन का है एक सुपर कंप्यूटर लाइन साइन, क्या है, लाइन साइन सुपर कंप्यूटर है चीन का, इसने इसके अंदर टॉप स्थान है हासिल किया है। नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में विमोचित पुस्तक है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रीविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो सीधा आपको इस प्रकार प्रश्न आएगा और इसका लेखक ही पूछा जाएगा। तो इसके लेखक है नबम रेबिया और संदीप कुमार, ठीक है, नबम रेबिया और संदीप कुमार है वो इसके लेखक हैं। अभी हाल ही में इसका नई दिल्ली के अंदर विमोचन हुआ है। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में खोजे गए दुनिया के सबसे पुराने उल्कापिंड गड्ढे यानी कि क्रेटर का नाम क्या है। तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र के अंदर दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड खोजा है, उसका नाम क्या है, नॉर्थ पोल डोम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूनियर एशियाई आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने टीम इवेंट के अंदर कौन सा पदक जीता है। तो ये चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे, चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इसके अंदर भारतीय जो जूनियर पुरुष टीम है उन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य पदक। 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किस विद्यालय ने प्राप्त किया है। तो अभी हाल में नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो प्रथम स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के अंदर है, उसने इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसने इसके अंदर अवार्ड मिला है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित व्हीटली अवार्ड जिसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर जीतने वाली भारतीय पर्यावरणविद कौन बन चुकी है। तो वर्ष 2026 का व्हीटली अवार्ड मिला है यानी कि ग्रीन ऑस्कर ये जीतने वाली भारतीय पर्यावरणविद बन चुकी है। कौन है, परवीना शेख और बरखा सूबा। कौन बन चुकी है, परवीना शेख और बरखा सूबा है, ये दोनों बन चुकी है। किस राज्य सरकार ने अपना स्वदेशी एआई मॉडल महा एआई लॉन्च किया है। ये गजब के प्रश्न है, इनको बढ़िया तरीके से बस पढ़ते जाओ। तो उत्तर होगा इसका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने अपना स्वदेशी एआई मॉडल महा एआई लॉन्च किया है। भारत भर में बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्थायी डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अब वैसे तो ये लगभग मैंने पहले करवा दिया। तो बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्थायी जो डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया है किसने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा का नाम क्या है। ये प्रश्न पक्का टपकेगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑन ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.0 बिलियन हार्ट्स। ये प्रश्न पक्का छपेगा। और इसका जो विमोचन है ना वो अपने जो भारतीय वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, इस आत्मकथा का। संस्कृति रत्न भंडार बोवेयार इतिब्रिटो पुस्तक के लेखक कौन है। तो संस्कृति रत्न भंडार बोवेयार इतिब्रिटो पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और सुश्री संगीता रॉय, ये इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक का भी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर विमोचन किया गया। हाल ही में समुद्र के कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का न्यायाधीश किसे चुना गया है। अब ये वो क्वेश्चन आ गए आपके सामने जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना, उनमें कुछ मुख्य जो आपके लिए मैंने एमसीक्यू ला दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। उत्तर होगा विमल पटेल। क्या है, विमल पटेल है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया इनको। हाल ही में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है। तो ये बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। कौन बन चुकी है, हरमनप्रीत कौर है वो 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। विश्व बैंक ने किस राज्य की जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। ये इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ की ऋण परियोजना को मंजूरी दी है हरियाणा के लिए। किस राज्य के लिए, हरियाणा के लिए। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को कितने वर्षों के लिए नए कार्यकाल के रूप में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्ति दी है। ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि इनको दोबारा नियुक्त कर दिया 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त कर दिया। केंद्र सरकार ने 19 जून 2026 को किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 28वां नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया। लगा लो इस प्रश्न को 2 स्टार। तो किसको, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चेन्नई पेट्रोलियम लिमिटेड, इसका शॉर्टकट में नाम देखें तो CPCL। क्या है, CPCL, ठीक है।
तो ये भारत के अंदर 28वां नवरत्न इसको मिला है। भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 परिवहन विमान भारतीय सेना के अंदर कब सौंपा जाएगा? अब इसको भारतीय सेना को सौंपा जाएगा सितंबर 2026 के अंदर। अब वही है जो वडोदरा गुजरात के अंदर जिसको विकसित किया गया मेड इन इंडिया C-295 परिवहन विमान। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? ये भी गजब का प्रश्न है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। उत्तर होगा महेश दीक्षित को। किसको किया है? महेश दीक्षित है, उनको खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे के दिन सिर्फ मैंने आपको सिर्फ फटाफट रिवीजन करवा दिया है और ये डेली वाली अपनी टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको आज तो संडे है, कल आपको इसके अंदर इसका वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। SI 2021 री एग्जाम होगा, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिलेगा। RS की कोई साथी तैयारी करे तो RS के लिए भी अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है, क्योंकि आजकल लगभग मान के चलो 15 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं, दोनों राजस्थान इंडिया वर्ल्ड तीनों का मिला के। ठीक है, और ये CAT की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। CAT में ओनली राष्ट्रीय और राजस्थान दो ही करंट आएगा, अंतर्राष्ट्रीय करंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय और राजस्थान दो ही पढ़ना है आपको, इसमें ये भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें अच्छी तरीके से। तो सभी साथी करेंगे, वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत किया करो, खूब सारी भर्तियां आई हुई है और लगातार आपको इतना समय दिया जा रहा है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और 2026 के अंदर अपना सिलेक्शन करवाएं। तो सभी साथी करेंगे, वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।